ये है दिल्ली का डेरावाल नगर और ये है डेरावाल नगर का नवशी मानव रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला समारोह। यहाँ एक तरफ नवरात्रि की चैतन्य देवियों की झांकियों का मनोरम दृश्य है, वहीं दूसरी तरफ भव्य रामलीला का सुंदर मंचन हो रहा है। महाराज जनक के समक्ष बड़े ही गर्व के साथ मैंने तेरे सुख में भावी जीवन का मेला। हर वर्ष ये रामलीला कमेटी बड़े पैमाने पर इस मेले का आयोजन करती है। और साथ ही यहाँ पर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं। जिसने त्रिभुवन सारा जीत लिया वो रावण। मगर दोस्तों, इस बार खास बात ये रही कि इस रामलीला कमेटी ने ब्रह्मा कुमारीज को इस मेले में ईश्वरीय सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। मेले का शुभारंभ राजयोगिनी बीके चक्रधारी जी को सम्मानित करके और उनके आशीर्वचनों को सुनकर किया गया। साथ ही चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन माननीय निगम पार्षद एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। समन्विते भयभ्यस्त्रायितुं देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते महालक्ष्मी स्वरूपाय महाशक्ते नमो नमः। इन झांकियों में मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, वैष्णो मां, मां लक्ष्मी, संतोषी माता, शीतला मां, माता महागौरी और दुर्गा मां को चैतन्य देवी के रूप में दिखाया गया। इन चैतन्य देवियों के दर्शन और इनका सानिध्य प्राप्त करके सैकड़ों लोगों ने दिव्य अनुभव प्राप्त किए। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज ने यहाँ पर क्या सेवाएं की और किस तरह से लोगों ने उससे लाभ प्राप्त किए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये देखिए, आप जो स्टेज पे हो रहा है वो यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे चारों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, काफी बड़े लेवल पर यहाँ होता है और हर साल ही बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। ये आगे स्टेज है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बाद में मैं आपको यहाँ लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक तो खास बात यह है कि इस बार आप ये देखिए ब्रह्मा कुमारीज का ये स्टॉल है। और दोस्तों, ब्रह्मा कुमारीज यहाँ पे क्या सेवाएं कर रही है, आइए जानते हैं और डिटेल में समझते हैं दीदी से। ये दीदी यहाँ पर है। ओम शांति जी। ओम शांति। यहाँ पर क्या सेवाएं हो रही हैं, क्या आप हमें डिटेल में बताएंगे? हाँ जी। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से क्या सेवाएं हो रही हैं और क्या हम लोगों को बता रहे हैं? जी, आज हम यहाँ पर देवी का 5वां स्वरूप स्कंद माता के रूप में, लेकिन हमने विशेष आज लक्ष्मी देवी को यहाँ दिखाया है, जो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर चैतन्य देवी के रूप में यहाँ विराजमान है। लक्ष्मी माना ही धन की देवी। असल में आज धन तो सभी के पास ही है, लेकिन वो स्थूल धन विनाशी धन है, जिसकी प्राप्तियां कुछ समय के लिए तो रहती हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं रहती जी। तो परमात्मा हमें ऐसी धन की देवी बनाना चाहते हैं जो विनाशी धन ना हो,
लेकिन ऐसा अविनाशी धन जिससे हमें ही सुख ना मिले, लेकिन इस धन का सुख हम अनेकों को दे पाए, और वो धन है ज्ञान का धन, सच्ची सत्यता का धन, पवित्रता का धन। सत्यता के साथ जब हम चलते हैं, ये हमारा सबसे मुख्य धन है। तो परमात्मा जो धन की देवी हम सभी को बनाना चाहते हैं, तो हम परमात्मा के सत्य परिचय को जानकर, स्वयं के इस चैतन्य स्वरूप को जानकर, भगवान के सत्य ज्ञान को अपने जीवन में जब हम धारण करते हैं, तो हम इतने धनवान बन जाते हैं कि औरों को भी धनवान बनाने के लायक हो जाते हैं। ये एक ऐसा धन है जो आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, एक ऐसा धन है जो आत्मा को पवित्र बनाता है और सदा के लिए सुखी बनाता है। तो आज हमने विशेष यहाँ पर देवी का जो ये स्वरूप दिखाया है, बहुत सारे भक्त सामने आ रहे हैं जो इस चैतन्य देवी के स्वरूप को देखकर इतना हर्षित हो रहे हैं, इतना उमंग उनके चेहरों से दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर देवी की प्रतिमा को देखकर, चैतन्य देवी को देखकर सब नतमस्तक हो रहे हैं। जी, वो फोटोज भी लेते हैं और आके देवी को नमन करते हैं। जी, देवी को नमन करते हैं, आरती का वो तिलक भी लेते हैं, और बड़ी भावना से सभी यहाँ पर भक्त लोग जो भी आ रहे हैं, इतना सुंदर उनका भी स्वरूप है, जैसे कि हमने मंदिर ही बना दिया और इस मंदिर में आकर वो मूर्ति के सामने किस तरह से अपने स्वरूप को अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये आज की जो धन की देवी लक्ष्मी देवी को यहाँ हमने दिखाया है, आज हमें यहाँ खुद भी महसूस हो रहा है कि परमात्मा का जो धन, सत्यता का, शक्ति का, पवित्रता का, सुख का, सब आत्माओं को मिलना चाहिए। और वही सब भक्त सामने हम देख रहे हैं आ करके, उनके चेहरे से, उनके नेत्रों से लग रहा है कि जैसे उन्हें कुछ प्राप्ति करा रही है ये देवी। तो हम सब जानते हैं कि देवी स्वरूप हम सभी का है, लेकिन दाता एक ही है जो परमात्मा शिव हम सर्व का पिता है। वही दाता इन देवियों के द्वारा इस समय प्रत्यक्ष रूप में अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, पवित्रता को सब तक पहुंचा रहे हैं। तो आज का यही ध्येय था हमारा कि हम सभी को इस देवी का साक्षात्कार कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आगे भी ब्रह्मा कुमारी का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या एक्टिविटी है, उससे यहाँ आने वाले मेला में जो ये आप देख रहे हैं काफी भाई बहन है, इनको क्या लाभ हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे और पूछते हैं। चलिए, इनसे प्रदर्शनी लगाई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, एक चित्र ये है और ये दूसरा चित्र ये है, और यहाँ पर ये समझाने के लिए माता जी है। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ये क्या आप समझा रहे हैं, ये इसका चित्र का क्या मतलब है? भैया, हम जो यहाँ समझा रहे हैं जी, ये जो अभी आप वो देखकर आए ना, देवी का चित्र देखकर आए हैं जी, तो देवी की आज इतनी पूजा हो रही है, उसमें ये गुण और शक्तियाँ कैसे आई, वो कैसे वो स्कंद माता बनी, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये गुण और विशेषताएं हमारे अंदर कैसे आ सकती हैं। ये बहुत छोटा सा शॉर्ट में मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ ये बताया कि आज हम अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन हम शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा है, जो आत्मा में वो सब गुण है जो देवी माँ में दिखाए गए हैं। जैसे रामलीला यहाँ दिखा रहे हैं कि अच्छाई की जीत है बुराई पर, तो जब आत्मा की अच्छाइयाँ चार्ज हो जाती है तो वो देवी बन जाती है, और उसकी पूजा आज मंदिरों में, आज सब जगह उसकी पूजा हो रही है, इतनी यादगार रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी याद से ही हमारा जीवन में सुख शांति आ जाती है। तो आत्मा की जो सातों गुण जब आत्मा में चार्ज हो जाते हैं परमात्मा की याद से, तो वो आत्मा सच्ची देवी बन जाती है और उसकी पूजा होती है। ओम शांति। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक गेम की एक्टिविटी है, तो क्या है ये, आइए समझते हैं। ये ओम शांति जी, ओम शांति। ये क्या चीज है, जरा आप हमें डिटेल में बताएंगे? ये भैया एक गेम हमने बनाया है जी। इसको हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे नंबर आएगा, जी। जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कार्ड्स रखे हुए हैं। अच्छा। तो इसमें सबकी आत्मा की अपनी जो एक इनर क्वालिटी है वो इसमें लिखी हुई है, तो हम सबको बताते हैं कि आपकी आत्मा की अपनी इनर क्वालिटी है जी। और सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अगर नहीं है, कोई बोलता है कि नहीं मुझमें तो ये नहीं है, तो हम उन्हें कहते हैं कि इसका मतलब आपको ये बढ़ानी है जी। तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो ये आप हमें करवा के बताएंगे कि हाँ कैसे, जी, थोड़ा जी, प्रैक्टिकल बिल्कुल। दिखाएंगे? आइए। जी, ये देखिए इन्होंने इस पे हाथ रखा दबाया और एक बार फिर से रखेंगे आप, ये हाथ रखा और वहाँ पे देखिए ये
एक सुई घूमती है और एक नंबर आया 16 नंबर, 10 नंबर है। इनका 10 नंबर आया। अब जैसे और इन्होंने इनका 10 नंबर का कार्ड दिया। अब जैसे इनकी इनर क्वालिटी आई है हल्कापन, हल्कापन इनकी तो क्वालिटी ये है। हर चीज में हल्के रहते हैं, ये किसी भी अच्छा। सिचुएशन में भारी नहीं होते हैं। और अगर ये क्वालिटी इनमें नहीं है तो अगर इनमें नहीं है, वो बोलते कि ये क्वालिटी तो मुझ में नहीं है, तो अच्छा। हम बोलते कि नहीं ये आप में है, और हम उनको फील कराते हैं और उनको ऐसा लगता है फिर कि कभी अगर कम होएगी तो हम उस पे काम करेंगे और वो उनको अच्छा लगता है। अच्छा। और यहाँ पे आप बताइए। और ये जो क्वालिटी आई है ये लिखा है हलवादारियों को संभालते हुए मन को सदा हल्का रखना, यह भी एक कला है। मतलब एक तरह से आप पॉजिटिव एक थॉट दे देते हैं जो जिसका वो मनन चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उसको धारण करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ये अब हर एक नंबर पे रखना। यहाँ पर आपने देखा गेम जो थे वो डिटेल में उसके बारे में बताया। तो इस तरह से यहाँ सेवाएं चल रही हैं और यहाँ पर भी ये बहन जी खड़े हुए हैं, कुछ पर्चा है इनके हाथ में। चलिए इनसे पूछते हैं, ये आप कौन सी सेवा कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे जरा डिटेल में? हम यहाँ रामलीला में पर्चे बांट रहे हैं। अच्छा। इस पर्चे में ये है कि जो रावण को जलाया जाता है हर साल, तो वो मरता नहीं है, वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है। और रावण अभी भी जिंदा है? अभी भी जिंदा है। और अच्छा। हर साल बड़ा बनाते जाते हैं और रावण को जलाते जाते हैं, लेकिन रावण अभी भी मरा नहीं है। रावण एक्चुअल में पता ही नहीं है किसी को कि रावण कौन है। रावण हमारे 5 विकार है, काम, जी। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जिसको हमें अपने अंदर, जो हमारे कहते हैं विकार है, वो हमारे अंदर ही है। तो रावण हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, कोई इंसान नहीं है। रावण विकार का प्रतीक है। तो वही कहते हैं, इसलिए आप वही बता रहे हैं, ये पर्चे में भी वही लिखा हुआ है? पर्चे में भी यही अच्छा। लिखा हुआ है कि आपके रावण पास भी वही चीज है? जी, रावण जला है या जिंदा है। अच्छा, यही है। ये इसलिए लिखा हुआ है। हमें आप अष्ट शक्तियों का एक पर्चा आवाहन- दिखा दीजिए आप हमें। अच्छा, मतलब ये रावण जला है या जिंदा है, ये एक प्रश्न है और उसकी डिटेल क्या लिखा हुआ है? रावण का पुतला बनाकर वर्ष भर जलाते हैं, लेकिन थोड़ी सोचने की बात है, कोई भी चीज एक बार जलाने के बाद जिंदा कैसे हो जाती है, जी। नष्ट क्यों नहीं होती, इसलिए दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं? इसलिए उसको जलाते हैं, विकार उसके अंदर है, इसलिए देवियों का आवाहन करना पड़ता है। अच्छा, ये देवियां जो यहाँ बनी हैं, तो उसके आवाहन के लिए आपने हाँ जी, ये बनाया हुआ है स्टॉल? जी। जिससे कि ये जो देवियों के जो गुण है वो हमारे अंदर आए और हम ये जो 5 विकार हमारे अंदर है वो हम उसको नष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बच्चे भी गेम खेल रहे हैं, तो चलिए इन बच्चों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इनको। आपने ये गेम खेला है, कैसा लगा आपको? अच्छा था। क्या अच्छा लगा? मेरा वैल्यू है सहन शक्ति। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि बच्चों में भी होती है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा था बच्चों में सहन शक्ति होती नहीं है, लेकिन आज आपको पता चल गया बच्चों में भी सहन शक्ति है। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको क्या मिला? पेशेंस। अच्छा, पहले नहीं था आपके अंदर? नहीं था, पर मुझे हाँ, पता ही था कि आपको पता नहीं था, अभी पता चला। तो आप इसे यूज करोगे, हर एक्टिविटी में यूज करोगे? हाँ, एग्जाम अच्छा। अच्छा, ओके। यूज करें। दोस्तों, हर वर्ष इस तरह के सैकड़ों मेलों का आयोजन होता है, जहां ब्रह्मा कुमारी के सैकड़ों भाई बहन मिलकर अथक रूप से निशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में सुख शांति कैसे आए और आप अपने जीवन में उन्नति कैसे प्राप्त करें। अगर आप भी ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन का निशुल्क मेडिटेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।